हेलो नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें पूरी एक साल की करंट जीके दी गई है। 20 जुलाई 2020 से 20 जुलाई 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर्स इवेंट हुए हैं, उन सभी इवेंट से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम ये श्रृंखला लेके आए हैं। आज इससे संबंधित पहला वीडियो हम बना रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये करंट अफेयर्स की सीरीज है। इसमें ये वो अनुक्रमणिका दे रखी है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है। ठीक है, राजनीतिक योजनाएं हैं, परियोजनाएं, रिपोर्ट्स हैं, मसौदे हैं, नीतियाँ हैं, सूचकांक हैं, योजना, कार्यक्रम, स्थल, विविध। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। इससे संबंधित इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं, इससे संबंधित ये वीडियो है। इसमें वो सभी बदलाव अंकित किए गए हैं। ठीक है, पहला बिंदु दिया है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने एक निर्णय लिया है। ठीक है, 17 मई 2021 को उस निर्णय के आधार पर राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। अर्थात इससे पहले 17 मई 2021 से पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा नहीं थी। ठीक है, अब इस निर्णय के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का गठन किया जाएगा। ठीक, आगे वे 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं के आम निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, 26 जनवरी 2021 की न्यूज़ है। ठीक है, तो उन 5 राज्यों के नाम बताने हैं। हालांकि अब हम जब जो वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अगस्त चल रही है, लेकिन ये पुरानी खबर है। हमने बताया ये जो पूरी जो करंट अफेयर्स है ना, पूरी एक साल की है। ठीक है, तो 5 राज्यों में चुनाव होने तो उनकी अधिसूचना जारी की गई कब? 26 फरवरी 2021 को। पहला असम है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, केरल तथा पांडुचेरी। इन 5 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में इलेक्शन कराने की या चुनाव कराने की घोषणा भारतीय निर्वाचन आयोग ने की है। आगे पॉइंट है, असम विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें किसने जीती हैं? ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटें वहाँ से जीती हैं। सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली राजनीतिक पार्टी बन के उभरी है कौन सी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आगे, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले 14 मुख्यमंत्री वहाँ पर रह चुके हैं। 15वें मुख्यमंत्री रूप में किसने शपथ ली है? 15 मई 2021 को। ठीक है, डेट दी है। तो हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। असम में सबसे ज़्यादा बीजेपी ने सीटें जीती हैं, इसलिए बीजेपी दल से ही वहाँ का मुख्यमंत्री नामित किया गया है। आगे, तमिलनाडु के 334 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, कब संपन्न हुए? 6 अप्रैल 2021 को। आगे, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें किसने जीती? देखिए, असम में किसने सबसे ज़्यादा जीती थी? बीजेपी ने। ठीक है, तमिलनाडु में डीएमके ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, 133 सीटें जीती हैं। आगे, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। किसने शपथ ग्रहण की है? तो है एम.के. स्टालिन ने वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी है? ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल में जो सबसे ज़्यादा सीटें जीत गई है वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 213 सीटें जीती हैं।
ठीक है, और उसे 47.94% मत प्राप्त हुए। अब देखिए 3 राज्य के परिणाम हमने बता दिए हैं। असम में सबसे ज़्यादा बीजेपी ने जीती, ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डीएमके ने जीती, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा किसने जीती? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। कितनी? 213 सीटें। वोट प्रतिशत पता पूछता है तो 47.94% वोट वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने जीते हैं। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, मतलब लगातार 3 बार किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? तो वो है ममता बनर्जी ने। केरल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी किसने की है? वाम लोकतंत्र मोर्चा LDF ने, ठीक है। तो जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा है उसने तीसरी बार वहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। केरल के गठन के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की। वे मुख्यमंत्री हैं तो पिनराई विजयन हैं, ठीक। केरल के कौन से लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु, मतलब पहली बार मुख्यमंत्री बन चुके, दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो हैं पिनराई विजयन। कहाँ के हैं? केरल के हैं। आगे पांडुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु आम चुनाव संपन्न हुए। मतलब जो पांडुचेरी में इलेक्शन हुए तो वो किस डेट को संपन्न हुए? तो 6 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए थे। आगे अखिल भारतीय NR कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे कार्यकाल हेतु पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है N रंगासामी। पांडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी है? अखिल भारतीय NR कांग्रेस। बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। बिहार के हरित ऊर्जा कुशल शहर एक राजगीर और बोध गया। हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे राजगीर और बोध गया, ये बिहार के 2 शहर हैं। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम, जो रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम क्या कर दिया? पहले हावड़ा कालका मेल था, उसका नाम क्या किया है? तो नेताजी एक्सप्रेस। ध्यान रखना, जो हावड़ा कालका मेल था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? नेताजी एक्सप्रेस। आगे 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो रामनाथ कोविंद ने 26 दिसंबर 2020 को INS खुखरी स्मारक स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? तो दीव एक जगह आइसलैंड है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अच्छा, 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसका उद्घाटन किया। INS खुखरी, वो खुखरी स्थल कहाँ पर स्थित है? स्मारक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दीव में स्थित है, ठीक। आगे क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिमला में उनकी 18 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई, जिसका अनावरण 25 दिसंबर 2020 को किया गया। कहाँ पर है? शिमला में। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीट किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती हैं। आगे पॉइंट है, वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई गई। केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर 2020 को
16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है। स्वर्णिम विजय वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन का शिलान्यास किया। वो किया था 10 दिसंबर 2020 को। ये भी अच्छा प्रश्न है। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो जो नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है उसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्या नाम है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी है? तो 888 लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी 888 की क्षमता वाला नया संसद भवन बन रहा है। नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी होगी? तो 384 मेंबर वहाँ पर राज्यसभा के बैठ सकते हैं। अगर लोकसभा के मेंबर की बात की जाए तो 888, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए तो 384। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना क्या है, मतलब कब तक बन के तैयार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2022 में, 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं, ठीक है, यानी कि 2022 तक ये नया संसद भवन बन के तैयार हो जाएगा। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में अनावरण किया गया। एक मूर्ति का अनावरण किया गया था, ठीक है। उस मूर्ति का नाम बताओ, मूर्ति किसकी थी? तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा थी। उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। आगे 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव के बहुमत प्राप्त किया, मतलब बिहार में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कौन सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में NDA को प्राप्त सीटें कितनी हैं? तो NDA को सीटें जो मिली वो 125 सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी दल कौन सा है? महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल, उसे 75 सीटें मिली हैं। लालू प्रसाद की पार्टी है, ठीक है। यहाँ तक ये राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित जो भी बिंदु थे उनके अति महत्व पूरी साल, एक साल के जितने बिंदु थे हमने सारे डिस्कस कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है योजना और परियोजनाओं से संबंधित है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप यहीं भी ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।